नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक जो है राजस्थान के प्रवाह क्रम से संबंधित है। प्रवाह क्रम जो होता है किसी भी राज्य में, किसी भी भूभाग में, किसी भी समतल पर, किसी भी धरातल पर लिक्विड जो बहता है, नदियां जो बहती है, उसका पानी किन किन दिशाओं में बहता है और वो जो पानी है आपस के नियरेस्ट किन किन सागरों में या महासागरों में जाता है, या वो किसी झील में जाके गिरता है या वो जमीन में जाके लुप्त हो जाता है। ये जो पानी आता है उसमें कौन कौन से पर्वत श्रेणियां शामिल है जहां से वो उन नदियों को पानी मिलता है। तो राजस्थान चूंकि उत्तर पश्चिमी भारत का एक बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो यहाँ तक पहुंचती है वो अपनी आर्द्रता लगभग खो चुकी होती है, और अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसूनी हवाओं के समानांतर है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा बारिश ज्यादा कर नहीं पाती है, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो इतना लंबा डिस्टेंस कवर करते करते उसकी नमी समाप्त हो जाती है। तो मोटे तौर पर राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ की नदियों में पानी का जो आवक है वो बाहर की पर्वत श्रृंखलाओं से ज्यादा है वनस्पत की अरावली पर्वतमाला से। मोटे तौर पर राजस्थान का जो प्रवाह क्रम है उसे 3 भागों में बांटा जाता है, या यूं कहें अपन सबसे पहले कि पूरे देश का केवल 1% पानी राजस्थान में उपलब्ध है। कितना? केवल 1%। और राजस्थान का भूभाग कितना है? पूरे देश का 10.41%। और पानी कितना है? तो ओनली 1%। पानी की उपलब्धता पूरे देश की 1%, और जो भूभाग है वो कैसा है? तो 10.41% है पूरे देश का। तो स्थिति बड़ी विकट है। बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पर पानी प्राप्त होता नहीं है। वो सारा के सारा जो क्षेत्र है वो शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र से संबंधित है। अब राजस्थान में कुल कितने प्रकार का प्रवाह क्रम पाया जाता है, और वो प्रवाह क्रम जो है वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, और उस प्रवाह क्रम का जो है वो राजस्थान के कितने भूभाग क्षेत्रफल से संबंधित है, और वो जो अवेलेबल 1% जो वाटर है, उपलब्ध 1% जो पानी है, उस 1% पानी का कितना भाग कौन सा प्रवाह क्रम लेकर जा रहा है, ये थोड़े से अपने को डाटा ध्यान रखने चाहिए। तो उपलब्ध पानी जो है वो पूरे देश का कितना परसेंट है? तो केवल 1% है। राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह क्रम पाया जाता है। राजस्थान में कितने प्रकार का प्रवाह क्रम पाया जाता है? तो 3 प्रकार का प्रवाह क्रम पाया जाता है। पहला, अरब सागर प्रवाह क्रम। अरब सागर प्रवाह क्रम। दूसरा, बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। और तीसरा, आंतरिक प्रवाह क्रम। तो राजस्थान में कितने प्रकार का प्रवाह क्रम पाया जाता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? अरब सागर प्रवाह क्रम, बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम और आंतरिक प्रवाह क्रम। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने भारत का नक्शा देखते हैं तो ये जो क्षेत्र आता है ये अरब सागर, और ये जो क्षेत्र आता है उसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो जो अरब सागर प्रवाह क्रम है वहां की नदियां पानी कहां पर लेकर जा रही है? तो अरब सागर में। और जब बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम है वहां की नदियां पानी कहां लेकर जा रही है? तो वो बंगाल की खाड़ी में। साथियों आप देखिए, अरब सागर में नदियां जो है वो सीधे गिर रही है, तो किसी न किसी की सहायक नदी के रूप में नहीं गिर रही है। लूणी नदी है वो सीधे अरब सागर में गिरती है, माही नदी सीधे अरब सागर में गिरती है, पश्चिमी बनास सुकेल नदी है वो भी सीधे अरब सागर में गिरती है। अब यूं कह सकते हैं कि ये जो नदियां हैं वो सीधे अरब सागर से संबंधित है, इसलिए अरब सागर जो प्रवाह क्रम है उससे हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रवाह क्रम। प्रत्यक्ष तंत्र पूरा ये, किसी नदियों के सहायक नदी के रूप में वो पानी वहां नहीं जा रहा है। मूल नदियां जो है जो अरब सागर प्रवाह क्रम से संबंधित है उनका पानी सीधे ही अरब सागर में जा रहा है। अरब सागर के भी 2 भाग हैं, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, उस पर चर्चा अपन अभी
करेंगे। तो पहले आप ये देखेंगे कि राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह क्रम पाया जाता है। कौन कौन सा? अरब सागर प्रवाह क्रम, बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम और आंतरिक प्रवाह क्रम। अरब सागर प्रवाह क्रम जो है वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष प्रवाह क्रम है, प्रत्यक्ष तंत्र है, यानी कि यहाँ की जो नदियां हैं वो अरब सागर में सीधे ही अपने पानी को गिराती है। और बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम जो है, बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम ये अप्रत्यक्ष प्रवाह क्रम है। अप्रत्यक्ष प्रवाह क्रम क्यों? क्योंकि जितनी भी नदियां राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में पानी ले जाती है वो सीधे बंगाल की खाड़ी में पानी नहीं लेके जाती है। राजस्थान की नदियों का पानी पहले यमुना नदी में गिरता है और यमुना का पानी फिर गंगा में गिरेगा और गंगा का पानी फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम है वो कैसा प्रवाह क्रम हुआ? अप्रत्यक्ष प्रवाह क्रम। क्यों अप्रत्यक्ष हुआ? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से संबंधित नदियां सीधे बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को नहीं डाल रही है। जैसे अरब सागर से संबंधित जो नदियां थी वो सीधे अरब सागर में अपने पानी को डाल रही थी, तो सीधे अरब सागर में पानी डाल रही थी, इसलिए अरब सागर प्रवाह क्रम हो गया प्रत्यक्ष प्रवाह क्रम और बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम हुआ अप्रत्यक्ष प्रवाह क्रम। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और आंतरिक प्रवाह क्रम, आंतरिक प्रवाह क्रम का मतलब ये हुआ कि नदियां अपने पानी को किसी सागर महासागर में जाके नहीं डाल रही है, वो पानी यूं की यूं जमीन में जाके लुप्त हो रहा है, थोड़ा आगे जाके लुप्त होते जा रहा है, तो ऐसे प्रवाह क्रम को कहा गया आंतरिक प्रवाह क्रम। ये लुप्त हो जाता है पानी। तो राजस्थान में कितने प्रकार का प्रवाह क्रम पाया जाता है? तो 3 प्रकार का, अरब सागर प्रवाह क्रम, बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम और आंतरिक प्रवाह क्रम। अब बात यह करें कि ये जो प्रवाह क्रम है अरब सागर प्रवाह क्रम, इसमें राजस्थान भारत की कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों का योगदान है, तो किन किन पर्वतों से पानी आता है और अरब सागर प्रवाह क्रम से वो संबंधित है। तो अरावली से निकलने वाली नदियां, जैसे लूनी नदी है, लूनी की सहायक नदियां हैं, सुकेल है, पश्चिमी बनास है, ये जो नदियां हैं वो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। साबरमती नदी है, ये भी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो ये जो नदियां हैं ये सब अरावली पर्वतमाला से निकल रही है। तो अरब सागर प्रवाह क्रम में किस पर्वत श्रेणी का योगदान है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का। और इसी प्रवाह क्रम में कुछ नदियां रेगिस्तान क्षेत्र से भी आती है। जोजड़ी नदी जो नागौर के पांडलू गांव से आती है वो लूनी नदी में जाके गिर जाती है। ये पर्वत श्रेणी सा इसका उद्गम स्थल नहीं है, इसका उद्गम स्थल जो है वो रेगिस्तान है। और अरब सागर प्रवाह क्रम में विंध्याचल पर्वतमाला जो मध्य प्रदेश में है वहां से भी नदियां आती है। जैसे माही नदी की बात करें अपन तो इसका पानी कहां से आता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला से आता है। तो अरब सागर प्रवाह क्रम से संबंधित कौन कौन सा पर्वत या कौन कौन सा एरिया है जहां का पानी अरब सागर में आके गिरता है? तो अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा की ओर निकलने वाली नदियां, और रेगिस्तान की कुछ नदियां हैं, और विंध्याचल पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां, कुछ सभी नहीं। ये तीनों क्षेत्र का योगदान है अरब सागर प्रवाह क्रम को बनाने में। बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम में फिर अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां, बनास नदी है, उसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, बाणगंगा नदी है, और भी बहुत सारी नदियां हम बात करेंगे। और दूसरी जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां, चंबल नदी है, पार्वती है, काली सिंध है, कई उनकी सहायक नदियां हैं जो वो विंध्याचल पर्वतमाला से निकल रही है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम में एक तो अप्रत्यक्ष प्रवाह क्रम है और एक अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां इस अप्रत्यक्ष प्रवाह क्रम को बनाती है। और आंतरिक प्रवाह क्रम में जो नदियां हैं उसमें एक तो हिमालय की नदी है, जो बड़ा आश्चर्य की बात है कि हिमालय की नदियां भी आंतरिक प्रवाह क्रम से संबंधित हो सकती है क्या? तो हिमालय की जो गग्गर नदी है वो राजस्थान में आती है, थोड़ा सा उसका पानी पाकिस्तान तक जाता है और वो प्राय लुप्त हो जाता है। तो हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियां और अरावली से निकलने वाली भी कुछ नदियां हैं, और कुछ नदियां रेगिस्तान की भी है जिसका संबंध आंतरिक प्रवाह क्रम से है। तो साथियों, हमने जो मूल बात की है वो ये है कि राजस्थान में उपलब्ध देश का जो पानी है वो केवल 1% है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.41% है, यानी कि अनुपात जो है वो बिल्कुल विषम अनुपात है, पानी की बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी है। राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह क्रम पाया जाता है,
अरब सागर प्रवाह क्रम, बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम और आंतरिक प्रवाह क्रम। अरब सागर प्रवाह क्रम जो है वो प्रत्यक्ष तंत्र बनाता है पूरा, क्योंकि नदियां सीधे ही अरब सागर में जाके गिरती है, या तो वो कच्छ की खाड़ी में गिरेगी या वो खंबात की खाड़ी में गिरेगी, वो किसी अन्य नदी की सहायक नदी के रूप में जाके नहीं गिर रही है। इसलिए अरब सागर प्रवाह क्रम को हमने कहा प्रत्यक्ष प्रवाह तंत्र। और बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र जो है वो अप्रत्यक्ष प्रवाह तंत्र है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं वो यमुना नदी में पहले गिरेगी और यमुना का पानी गंगा में जाएगा और गंगा का पानी उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा। इसलिए ये जो नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी का जो प्रवाह क्रम है उसे हमने कहा अप्रत्यक्ष प्रवाह क्रम, और एक हुआ अपना आंतरिक प्रवाह क्रम। तो राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम में पूरा प्रवाह क्रम है वो भारत की कितने पर्वतमालाओं से संबंधित है, या कौन सी पर्वतमाला इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल जो है उसमें एक अरावली का नाम आएगा, एक विंध्याचल का नाम आएगा और एक हिमालय का नाम आएगा। उसके अलावा सतपुड़ा से या पश्चिमी घाट से या अन्य जो भी पहाड़ियां हैं वहां से राजस्थान में पानी उपलब्ध नहीं है। तो राजस्थान का प्रवाह क्रम भारत के कितनी पर्वत श्रेणियों से संबंधित है? तो साथियों इसका आंसर क्या हुआ? 3 पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वतमाला। तो ये जो 3 प्रकार का प्रवाह क्रम है, इस 3 प्रकार के प्रवाह क्रम में हमारे जो उपलब्ध पानी है 1%, उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो पानी का वितरण होगा। कितना? 1% पानी का वितरण अपने को करना है। तो अब अरब सागर प्रवाह क्रम की बात करें तो अरब सागर जो प्रवाह क्रम है उसमें कितना प्रतिशत पानी जो है वो उपलब्ध है? तो केवल 35% पानी। अब ये 35% कौन सा पानी? उपलब्ध जल। उपलब्ध जल की मात्रा 35%, 1% का 35%। अब इस 35 को आप उल्टा कर लीजिए, 53 लिख दीजिए यहाँ पे। बंगाल की खाड़ी जो प्रवाह क्रम है उसमें उपलब्ध 1% पानी का 53% पानी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। दोनों का योग कितना हो गया? लगभग 88%। और आंतरिक प्रवाह क्रम में है केवल राज्य का 12% पानी बहता है। 12% कौन सा पानी? 1% का 12% पानी जो है वो आंतरिक प्रवाह से संबंधित है। यानी कि राजस्थान में उपलब्ध जो पानी है 1%, वो पानी सबसे ज्यादा किस प्रवाह क्रम से संबंधित है? तो बंगाल की खाड़ी। और सबसे कम किस प्रवाह क्रम से संबंधित है? तो आंतरिक प्रवाह क्रम। यह आपको ध्यान रखना है। अब एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह आती है कि अरब सागर प्रवाह क्रम राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है? तो 17% भूभाग पर। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके 17% भूभाग पर अरब सागर प्रवाह क्रम पाया जाता है। 23% भूभाग पर पाया जाता है बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्रम। 23% भूभाग पर पाया जाता है बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्रम। और उसके बाद 20 और 10 30 और 40 60% भूभाग पर पाया जाता है आंतरिक प्रवाह क्रम। तो आप इन आंकड़ों को देखिए और अनुमान लगाइए कि 60% भूभाग पर केवल 12% पानी, और 12% भी कौन सा पानी? पूरे देश के उपलब्ध 1% पानी का 12% पानी। तो राजस्थान में कितनी बुरी स्थिति है पानी की। इसलिए अकाल से संबंधित काफी समस्याएं राजस्थान में आती है। तो राजस्थान में जो उपलब्ध पानी है वो 1% है, और उस 1% पानी का 35% पानी अरब सागर से संबंधित है, 53% पानी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, और 12% पानी जो है वो आंतरिक प्रवाह से संबंधित है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा प्रवाह क्रम पाया जाता है? तो आप 60% जो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है उसे ध्यान रखना है। बंगाल की खाड़ी का 2nd नंबर पे और सबसे कम क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो अरब सागर प्रवाह क्रम 17% क्षेत्रफल पे। ये नंबर्स आज तक किसी एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं, पर ये 60% आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और मैक्सिमम और मिनिमम का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तंत्र का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और कौन कौन से पर्वत श्रेणियों से या कौन कौन से प्राकृतिक भूभाग से राजस्थान का प्रवाह क्रम बन रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में प्रवाह क्रम की, तो राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो